नमस्कार, जय हिंद। भारत के वो अभ्यर्थी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समाजशास्त्र के प्राध्यापक होने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए जो पेपर का एनालिसिस दिसंबर 2023 का मैं लेके आया हूं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परीक्षा में शामिल होना बेहद आसान है, लेकिन जहां लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, हजारों बच्चे उसमें अपीयर होते हैं और कुछ 100 बच्चे या कुछ बच्चे ही नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए इस पेपर को समझना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं और आपको कितने अंक लाकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण होना है। तो देखिए, यहाँ कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है कि नेट क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल हैं तो आपको 184 अंक लाने पड़ेंगे, अर्थात 62% अंक, और पिछले वर्ष इतने विद्यार्थियों का हुआ है। और इसी तरह हमने सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए कट ऑफ बता दिया है कि अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए लगभग आप देखिए 50 से लेकर 62% के बीच अंक लाने पड़ेंगे। और ये जानना बेहद जरूरी है ताकि आप तैयारी करते समय ये ध्यान रखें कि आपको कितने अंक लाने हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, आप इस जो ये विवरण है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, इसको अपने जहां पर पढ़ते हैं उसको चिपका दें, ताकि हमेशा आपको ध्यान रहे कि आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं और कितने प्रतिशत अंक लाने हैं। और अगर आपका सपना है 35,000 रुपये पाना जेआरएफ क्वालिफाई करके, तो इसके लिए जरूरी है ये समझना कि जेआरएफ बहुत कम बच्चों को मिलता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम देखिए 70% अंक लाने पड़ेंगे 300 अंक में से। और इसके लिए सिर्फ 81 विद्यार्थियों को दिसंबर में जेआरएफ मिला है। उसी तरह आप देखिए 66% आपको ओबीसी में लाना पड़ेगा, 67% आपको ईडब्ल्यूएस में, 62% मार्क्स एससी में और 60% मार्क्स आपको एसटी कैटेगरी में लाना पड़ेगा। और ऐसे जेआरएफ पाने वाले विद्यार्थियों की ये संख्या है। आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसके अनुसार एनालाइज कर लीजिए। अगर आप हमसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो मेरा कभी भी उद्देश्य आपको महज नेट क्वालिफाई करना नहीं है, बल्कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ताकि आप 35,000 रुपये अगले 5 साल तक प्राप्त करें और किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक शानदार व्याख्याता और एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाएं।